जेल में जब पहुंचेंगे 10 साल में तो फिर बालक बच्चे ने कौन पालेगा? अमित शाह जिम्मेदार हो, कौन है बताओ इसमें? 10 लाख रुपए देने का औकात नहीं है, वो टेम्पू चला रहे हो, कहाँ से देगा 10 लाख रुपए? ले ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें पब्लिक मार देगी। तो हम लोग तो चौपट हो जाएंगे। तो दारू बंद कर दिया। कोई ड्राइवर नहीं चाहता है हमसे चीटी मर जाए। सरकार को ये कानून अपना बाप मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार है। जेल वेल और जुर्मानों पर ये सरकार गलत कर रही है। जो नियम चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। वाहन वाला गलती करता है, बड़े वाहन वाले को गलती दे दी जाती है। बच्चे भी डरेंगे ड्राइवरी करने के लिए। नहीं, आज तो हड़ताल पे खड़े हैं। ये जो नया कानून अमित शाह जी ने बनाया है इसकी वजह से वही कानून चाहिए मुझे। हाल ही में केंद्र सरकार 3 नई क्रिमिनल लॉ बिल लेकर आई है, जिसमें से भारतीय न्याय संहिता में एक कानून आया है जो कि हिट एंड रन पे बेस है। उस कानून में बताया गया है कि यदि कोई वाहन चालक अब किसी का एक्सीडेंट करता है और मौके से फरार हो जाता है तो उसकी जो सज़ा है वो 10 साल कर दी जाएगी और जो जुर्माना है वो लगभग 7 लाख रुपए उसे देना पड़ेगा। वहीं अगर पहले कानून, इससे पहले जो कानून था उसकी बात करें तो वहाँ पे 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। अब इस सज़ा के प्रावधान को लेकर और जुर्माने को लेकर देश भर में जितने भी ट्रक और जितने भी ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक चालक हैं, वो अब हड़ताल पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि ये सज़ा ज़्यादा है शायद। तो आज हम यहाँ पर आए हैं ट्रक चालकों से बात करने के लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि इस प्रावधान को लेकर उन्हें क्या परेशानी है और वो हड़ताल पर क्यों उतरे। तो आपका नाम क्या है? बीके सिंह। अच्छा, तो बीके सिंह जी, आप क्या चलाते हैं? कौन सा वाहन? छोटा हाथी। क्या चलाते हैं? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर चलाते हैं। और क्या आपको इस कानून को लेके, जो आपको पता है कानून अभी जो लाई है सरकार, वो क्या है? गलत है। इसमें प्रावधान है कि 10 साल की सज़ा, यदि आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं और किसी की मौत होती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर आप पुलिस को नहीं बताते हैं तो 10 साल की सज़ा है। कैमरे लगवा दिए जाए हर चौराहे पे। गलत लगता। अरे जिसके चोट लग गई उसे लेके जाएंगे, तब तक तो पब्लिक मार देगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पब्लिक मार देगी, ये डर ज़्यादा है, या फिर प्रॉब्लम ये है कि साल जो सज़ा का जो साल तय की गई है कि पहले 2 साल था, अब 10 साल है, तो ये इसमें कुछ गलत लग रहा है या फिर आपको पब्लिक का डर है? गलत लग रहा है। इसमें पहले जैसी होनी चाहिए, जो कानून थी वही कानून चाहिए मुझे। और मान लीजिए जिसकी जान गई है, उनकी तरफ से कहा जा सकता है कि 2 साल की सज़ा तो बहुत कम है, जिसकी जान चलेगी उसके लिए तो बहुत। कोई ड्राइवर नहीं चाहता है हमसे चीटी मर जाए। कोई ड्राइवर नहीं चाहता है धोखा कुछ भी हो जाए। जी, आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी, आप क्या चलाते हैं? कैंटर चलाता हूँ 14 फुटी। तो आज आप जा रहे हैं ट्रैक्टर चलाने या नहीं जा रहे हैं? नहीं, आज तो हड़ताल पे खड़े हैं। हड़ताल पे हैं, तो किस लिए हड़ताल हो रहा है और आप सबकी क्या मांग है? ये जो नया कानून अमित शाह जी ने बनाया है इसकी वजह से। तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? कि उसमें दिक्कत ये हो रहा है मैम, जैसे हम बाई चांस कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया अचानक, अगर मैं वहाँ रुकते हैं तो पहले तो मुझे पब्लिक ही मार देगी। उसके बाद अगर हम ले ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें पब्लिक मार देगी, तो ये गलत है। तो आपको लगता है कि जो पब्लिक मार देगी, सब कह रही है सच है, मतलब पब्लिक ऐसा करती है? बिल्कुल जी, सच है, पब्लिक मारती है। और जो सरकार कह रही है कि जो अभी अगर एनसीआरबी के डेटा की बात की जाए तो जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो पहले के मुकाबले 2020-2021 में और ज़्यादा बढ़े हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे रोड एक्सीडेंट में कुछ कमी आएगी? बिल्कुल कमी है, मतलब कि उसे कैमरे लगवा दिए जाए हर चौराहे पे, तो उससे गलती देख ली जाए किसकी है, ड्राइवर की गलती है, जो आगे आ रहा है कि उसकी गलती है, उसमें संशोधन निकलेगा। तो आपका मतलब है कुछ और किया जाए, इससे ना किया जाए। आपका नाम क्या है? आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? छोटी गाड़ी चलाता हूँ। छोटी गाड़ी चलाता हूँ। तो आप आज हड़ताल पे हैं? तो आपको क्या परेशानी है? आपको क्या लगता है कि सरकार जो लेके आई है वो सही है कि नहीं? नहीं, गलत है। अच्छा, सरकार कह रही है इससे रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी, लोगों की जानें कमी आएगी, गाड़ियों में कैमरे लगाएं चारों कोने पे। अच्छा, और अगर ये कानून रहता है तो उससे एक्सीडेंट में कमी नहीं आएगी, मतलब एक्सीडेंट कम नहीं, कमी नहीं आएगी। गाड़ियों में कैमरे लग जाएंगे, खुद ही पता चल जाएगा बड़ी गाड़ी की गलती है छोटी गाड़ी की गलती है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कैमरे, लोगों के हिसाब से कुछ और चीजें करनी चाहिए, कैमरे लग जाने चाहिए, लेकिन जो ये प्रावधान है, ये 10 साल की सजा आप लोग को ज्यादा लग रही है, इसका क्या रीजन है? में तो आदमी मर जाएगा, वो हम जेल में रह गए। क्या जेल में जब पहुंचेंगे 10 साल में तो फिर बालक बच्चे ने कौन पालेगा? तो लोग एक्सीडेंट करेंगे। एक्सीडेंट हम ड्राइवर जानबूझ के थोड़ी करेगा। अगर कोई आगे पीछे से आए मरा तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जिम्मेदार हो, कौन है बताओ इसमें? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार? हमारे हिसाब से बिल्कुल भी ये बेकार है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार है। जेल वेली और जुर्माना अगर ये ऐसे धरेंगे जुर्माना तो अपने गांव की खेती बेच के इन्हें दें, फिर बालक उनको कहाँ खवाएंगे?
तो अगर सरकार ये कह रही है कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो जो ड्राइवर्स हैं वो मनमर्जी करना स्टार्ट करेंगे। मनमर्जी कब करे ड्राइवर, बताओ? ड्राइवर की 10,000 सैलरी बोल रहा है ऐसे। वही तो, अरे 10,000 भी ज्यादा है, 5-5 हजार रुपए में लड़के काम कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ? और वो भी टाइम से ना मिले, बताओ? वो भी टाइम से नहीं मिलती है तनख्वाह, फिर बताओ कहाँ क्या करा जाएगा और कहाँ से बालक बच्चों का पेट पालेंगे सभी ड्राइवर? और इसके अलावा और क्या मांगे कि सरकार को अभी क्या करना चाहिए? सरकार को ये कानून अपना वापस चाहिए। जो नियम है सरकार का, ये नियम होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ये नियम सही नहीं है। अच्छा, आपको देखो ड्राइवर तो घर का भी है। अर्थव्यवस्था पे आप क्या कह रहे हैं? जैसे कि अभी आप लोग रुक जाएंगे तो अभी दूध हो गई, दवाई हो गई और जो सब्जियां आ रही है वो सब नहीं पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, तो इससे आम लोगों को परेशानी होगी। तो आम लोगों की परेशानी होगी। उसके बाद जितने बैंक वाले हैं, सारे ड्राइवर, सारे ट्रांसपोर्टरों को जो फाइनेंसिंग कर रही है सरकार, तो कर रही नहीं है। हम लोग जो अर्थव्यवस्था करते हैं, एक बैंक से लोन लेकर करते हैं, अगर हमारे लोन पूर्ति नहीं होगी तो हम लोग तो चौपट हो जाएंगे। हर व्यक्ति अपने फांसी लगाने के उतार हो जाएगा, यही होगा ना। ये सरकार गलत कर रही है। जो नियम चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। हाँ, अगर कर रही है ड्राइवरों की तो दारू बंद करिए। अगर कर रही है ड्राइवर के गाड़ी मत चलाइए तो दारू बंद करिए। दारू ड्राइवर, अगर होता है कि ड्राइवर दारू पीकर गाड़ी चलाता है, किसी को मार देता है, वो तो दारू बंद कर दीजिए। सरकार को जिस चीज से बेनिफिट है चीज पर बंद ही नहीं करेगी ड्राइवर के। हम कह रहे हैं कि अगर हम दारू पी रहे हैं, मुझे लाइसेंस बनने का अनुमति नहीं दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही ज़रूरी कदम है कि शराब की जो बिक्री है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि रोड के आसपास जो एक पर्टिकुलर दायरे में जो शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए, ताकि उस पे सरकार दारू बंद करे। सुनो, जब दारू नहीं चलेगी तो एक्सीडेंट कहाँ से होएगा, बताओ? तो आपका कहना है दारू बंद होना चाहिए? दारू बंद करो, दारू बंद कर दो तो बिल्कुल भी एक्सीडेंट ना हो। और सुनो ड्राइवर, सुनो ड्राइवर कोई ड्राइवर जो है दारू पी के गाड़ी तो चलाते नहीं है। अगर बाई चांस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले ने आके अगल बगल से मार दी तो उसका जिम्मेदार कौन है, फिर बताओ? अच्छा, एक और चीज है कि लोग कहते हैं कि जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो छोटे जो वाहन चालक है उनको ना देखकर बड़े वाहन चालक पे इल्जाम लगाया जाता है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, पक्का है। अब ड्राइवर ना भागेगा, एक्सीडेंट वाहन वाला गलती करता है, बड़े वाहन वाले को गलती दे दी जाती है, क्योंकि ऐसा वो गरीब है इसलिए उसको बड़ी गलती दे दी जाती है कि हाँ इसने मार दिया ये बंदा। तो इस पे आपको क्या लगता है कि कितना सच है, मतलब कि क्या सच में ऐसा होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है? तो बिल्कुल होता है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले पब्लिक पीटने लगती है। अभी हमारे साथ 4 दिन की कहानी बताएंगे। हम बाइक से जा रहे थे ऑफिस बंद करके अपना। हम अपनी बाइक 40-45 से ऊपर चलाते नहीं हैं, ठीक है? सिस्टम है 40 से 45। जा रहे थे, एक टेम्पो वाले ने मेरे हैंडल में मार के भाग गया। हम रोड पे एकदम बाइक लेकर बीच रोड पे चले गए। अगर मान लीजिए सपोर्ट उस समय हमारी किस्मत सही था कि हमने एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे पीछे कोई ट्रक वाला आ जाता तो हम क्या कर सकते? हम दोनों भाई तो चौपट हो जाते। और टेम्पो वाले के पकड़े, बाइक वाले पकड़े, उसको मारेंगे तो क्या करेगा? उसको अगर 10 लाख रुपए देने के औकात नहीं है, वो टेम्पू चला रहे हो, कहाँ से देगा 10 लाख रुपए? आप बताइए एक चीज बात को, कहाँ से देगा? हम अच्छा कहेंगे सरकार से कि दारू बंद कर दीजिए, कोई भी ड्राइवर दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगी। अच्छा, सरकार एक सेकंड सरकार एक और चीज कह रही है, सुनिए। सरकार एक और चीज कह रही है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी, जो आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं, आप 1-2 दिन जा रहे हैं, उसके बाद सब लोग वापस से फिर से हो जाएंगे। तो आप लोग कितना एकजुट है सरकार को ये बताने के लिए? ड्राइवर तो सारे भाग गए हैं। कुछ ड्राइवर हैं जिसके घर में आज कमाएंगे कल खाएंगे, वो सिस्टम है, वही अगर चलेंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे सारे। हम आप तो कैसी भी ये व्यवस्था नहीं चलेगी, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, कोई भी काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है? ड्राइवर जो ड्राइवरी करता है वो ड्राइवरी करेगा। मान लीजिए वो कंप्यूटर से चलाएगा नहीं, उसमें 100% में 10% हैं ड्राइवर जो पढ़े लिखे हैं, सारे अंगूठा छाप है, बहुत अंगूठा छाप है जो पाले के ड्राइवर है। तो अच्छा, ये सच है कि अभी जैसे जो कमेटी है, जो ड्राइवर्स की और जो ट्रक यूनियन में जितने भी ड्राइवर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पहले से ही ड्राइवर्स की बहुत कमी है अपने देश में, और 25 से 30% की कमी है। एक चीज बताइए, तो अब और ज्यादा कमी है जाएगी जब जेल में चलो जाएगा बंदा। है जाएगी ना, है जाएगी तो फिर बताओ कहाँ सुखा भगवान टपका के देगा उन्हें इंसान ने, ड्राइवर ने ड्राइवरी करने से। उसके बच्चे भी डरेंगे ड्राइवरी करने के लिए। किसी ड्राइवर का बच्चा ड्राइवरी नहीं करेगा, उसके बच्चे भी डरेंगे। जब उसका डैडी जेल चला जाएगा
तो वो ड्राइवरी सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। सरकार ने ये नहीं सोच रहा है कि ड्राइवर उन्होंने की एक और संख्या चीज कम हो रही है। आप देख रहे हैं पहले की अपेक्षा ड्राइवर आज के डेट में कोई आ नहीं रहा है। कोई भी अपने बच्चे को ड्राइवर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। कर रहा है कि नहीं ड्राइवर नहीं।